Hello students, how are you? I hope you all are fine and study well at home. तो आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नेचर. हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी दो डिग्री क्या होती है उसकी 2. दैट मीन्स उसके रूट्स क्या होते हैं वो भी 2 होते हैं. रूट्स जो होने का मतलब जो हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं वो कितनी आती है हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं. तो उनका नेचर हमें पता लगाना है कि वो जो 2 वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास वो इक्वल होती हैं, अनइक्वल होती हैं, ठीक है, रियल रूट्स होते हैं या फिर नॉन रियल होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि वो कैसे पता लगाएंगे. तो देखिए हमारे पास सपोज़ एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है, पहले भी डिस्कस करी है मैंने कितनी बारी. वो ये होती है, ठीक है. और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो वो क्या होती है, ये होता है, मैंने कल ही डिस्कस करा है वीडियो में. यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है. अब जो नेचर ऑफ रूट्स होता है ना वो देखते हैं हम कौन सी वैल्यू पे डिपेंड करता है. वो जो वैल्यू पे डिपेंड करता है वो ये वाली वैल्यू होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर है. नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है. इसको हम किस नेम से लिखते हैं वो होता है डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है. अब इसके 3 केसेस अराइज होते हैं. 3 केसेस अराइज होते हैं. फर्स्ट केस जो है वो है कि अगर D की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आए. दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी 0 से बड़ी. अब 0 से बड़ी आएगी तो दैट मीन्स वो वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, ठीक है. तो अगर ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारी पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स हमें कौन से रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट होंगे वो दोनों, ठीक है, डिफरेंट भी होंगे और रियल भी होंगे, ठीक है. तो एग्जांपल देखते हैं. सपोज़ कोई भी इक्वेशन है, वहाँ से जस्ट मैं x की वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल. सपोज़ वो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई -2, 1. जो x की वैल्यूज़ 2 आती हैं इन्हीं को हम कहते हैं ना रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू हमारे पास डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी और रियल भी हैं ये, ठीक है, रियल नंबर्स है ना. तो ये क्या हो गई हमारी एग्जाम्पल ऑफ केस फर्स्ट. अब सेकंड केस जो है वो है हमारी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है. अब इक्वल टू 0 का मतलब b² - 4ac किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल. अगर ये वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास कौन से रूट आएंगे, देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स. इसको याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर इक्वालिटी है ना तो हमें इक्वल रूट्स ही मिलेंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली रियल ही होंगे वो क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है. तो चलिए अगर मैं इस इक्वेशन में अब चेक करते हैं कि वो रूट्स कौन से होंगे. अगर मैं इस इक्वेशन में फ्रॉम 1 D इसको यहाँ 0 कर दो, x इज़ इक्वल्स टू -b + -√0/2 है, ठीक है. मैंने इसको 0 कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -b, बिकॉज 0 का रूट 0 होता है, -b + 0/2 है, दैट इज़ -b/2 है, ठीक है. पर ये एक वैल्यू आई है, लेकिन हमें पता है अगर ऐसा हो तो क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2 है, -b/2 है, मीन्स दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल, ठीक है. तो हम यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हैं रूट्स की इस फॉर्मूला से, अगर रूट्स रियल हो, अगर मतलब ये वाली कंडीशन हो, ठीक है. अब थर्ड केस जो है वो आएगा, थर्ड केस वो आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए. अब लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, b² - 4ac लेस देन 0 होगा. लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास उसकी. लेस देन 0 मतलब वो नेगेटिव साइड पे चला गया ना नंबर लाइन के, दैट मीन्स उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है. अब देखते हैं नेगेटिव जब वैल्यू आएगी तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा. तो जो रूट्स आएंगे
वो नो रियल रूट्स होंगे, मतलब रियल ही नहीं होंगे। ठीक है, रियल नहीं होंगे तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि अगर ये नेगेटिव हो तो क्या होगा। देखिए अगर ये चीज़ नेगेटिव हो गई तो रूट वाली टर्म देखिए वो ऐसे आ जाएगी, माइनस ऑफ सम नंबर, क्योंकि लेस देन ज़ीरो है तो नेगेटिव वैल्यू, तो रूट के अंदर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू लिख देती हूँ इस तरह से। तो जब भी रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो वो हम सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये जो नंबर बन जाता है ये होता है 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो अभी हमने नहीं पढ़े हैं, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचर ऑफ रूट्स। हम किस तरह से पता लगाएंगे, 3 केस है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगी वैल्यू हमारे पास x की, 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो क्या होंगे, इक्वल मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स। रियल तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं ना, यहाँ पर सपोज़ 3,3 दोनों रूट्स जो हैं इक्वल होंगे। ठीक है, अब लेस देन 0 का केस नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेचर। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में वो देखते हैं हम। बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगी, तो ठीक है वीडियो को पूरी देखना। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन का मुझे नेचर बताना है, रूट्स का क्या होने वाला है। अब नेचर की बात आ गई तो हम कौन सा वाला मेथड लगाएंगे, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, पूरा फार्मूला नहीं लगाना। अब देखिए पहले हम इसको इस फॉर्म का बनाते हैं, हमेशा इस फॉर्म में बनाएंगे हम पहले। ठीक है, तो अब ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम 3 आएगा ना यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा, 3x² + 6x + 1 = 0। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास ये वाली। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई, x का कोफिशिएंट यहाँ 6 है, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 1। हमें यही 3 वैल्यूज़ निकालनी होती है जो कि हमें मिल चुकी हैं। अब नेचर निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac, तो वैल्यूज़ डाल देते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3, c कितना है 1, तो ये कितना आ गया 36 - 12, दैट इज़ इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 24। अब ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है और ग्रेटर देन 0 है ना। ठीक है, तो फर्स्ट केस वाली वैल्यू आएगी हमारे पास। फर्स्ट केस में क्या था, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमें किस टाइप के रूट्स मिलते हैं, देयरफॉर वी गेट डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, हमें मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बस यही पता लगाना है कि मतलब जो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यू निकालने की देयर इज़ नो नीड, जस्ट हमने नेचर बताना है। तो हम सीधा लिख देंगे ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। अब जो क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, फाइंड करनी है वैल्यू p की। फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है वो है px² - 4x + 3 = 0। मतलब कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विदाउट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विदाउट सॉल्विंग का मतलब है कि हमें x की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, रूट्स नहीं फाइंड करने। ठीक है, रूट्स बिना फाइंड करे हमें p की वैल्यू निकालनी है व्हेन दिस इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमें कंडीशन गिवन है कि मतलब रूट्स जो है वो कौन सी टाइप के हैं, रियल एंड इक्वल है। अब मुझे बताइए, इक्वल वर्ड आ गया,
इक्वल वर्ड में कौन सा केस आ जाएगा, सेकंड केस। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड केस में क्या था, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल है यहाँ तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बस फिर वैल्यूज़ डालते हैं हम यहाँ पर, b² माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है। इसको इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो अब देखिए, पहले तो उसके लिए हमें a b c की वैल्यूज़ चाहिए। फ्रॉम 1 a कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे ना इससे, हमेशा इसी से ही कंपेयर करना है। a की वैल्यू क्या आ गई p, b की वैल्यू क्या आ गई, 4 नहीं लेनी, -4 लेनी है, क्योंकि माइनस का साइन भी है। c कितना आ गया 3। तो यहाँ पुट कर दीजिए इसको, पुट इन 2 सॉरी, ठीक है। b कितना है 4, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है p और c कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 12p, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई हमारे पास वो आ गई 16 माइनस 12p इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 12p को इस साइड ले जाऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। p की वैल्यू निकालनी है तो 12 जो है नीचे चला जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, कटिंग हो जाएगी हमारी, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो p की वैल्यू आ गई 4/3। यही निकालना था हमें क्वेश्चन में, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन इस टाइप के। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था। उन्होंने कहा था विदाउट सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और कंडीशन गिवन थी कि ये जो इस इक्वेशन के रूट्स आने वाले हैं वो कौन सी टाइप के होंगे, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। जब भी नेचर की बात वो करें, इतना तो ऑब्वियस है, हमें डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाना है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब ये चेक करना है कि ये वैल्यू लेस देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। अब देखिए, इक्वल रूट्स हैं तो कौन सा केस आएगा, सेकंड केस, जिसमें b² माइनस 4ac क्या था, इक्वल टू 0। बस फिर उसके बाद तो वही सेम प्रोसीजर है, ABC की वैल्यूज़ निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन यही है, बस एक डिफरेंट पार्ट है। उसमें जो इक्वेशन गिवन है सॉरी, वो इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। इसमें भी सेम क्वेश्चन यही है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और ये चीज़ गिवन है, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। मेनली इसका ही क्वेश्चन आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स का। और ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से हम वही चीज़ करेंगे, सेम प्रोसीजर। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी p-3, क्योंकि x का कोफिशिएंट p-3 है, और c की वैल्यू क्या आएगी, गलती से भी यहाँ पे 1 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, p है, ठीक है। और कहीं समझो कि ये वेरिएबल है तो 1 लिख दो गलती से, इसका कोफिशिएंट 1 है, नहीं, ये क्वाड्रेटिक x में है और कांस्टेंट हम यहाँ पे p है तो p लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन उठाया है। तो अब फिर से रियल एंड इक्वल रूट्स वाले में हम क्या करते हैं, ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, समझ लो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। हम b² माइनस 4ac को 0 करते हैं, तो वही करेंगे यहाँ पर भी, b² p-3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है और c कितना है p। अब स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 3 इंटू p 6p। यह कितना आ जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी p² प्लस 9, और ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो माइनस 10p इज इक्वल टू 0। अब ये तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले p² वाली टर्म उतारेंगे, फिर p वाली, और फिर कांस्टेंट टर्म। अब ठीक है, अब हमें पता ना, मैंने आपको मेथड कराया था बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं हम। ये कांस्टेंट टर्म 9 है और p² का कोफिशिएंट 1 है। ये क्वाड्रेटिक, पहली बात तो p में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अब देखिए, तो 9 का एलसीएम लेंगे हम और उसकी हेल्प से हम -10 बनाएंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमें साफ़ ही नज़र आ रहा है, एक तो 3 होंगे इसके फैक्टर्स, 3 की हेल्प से 10 बनने नहीं वाला, एक 9 1 भी फैक्टर है, तो 9 और 1 की हेल्प से हमारे पास जो है 10 बन सकता है। तो इसको हम लिखेंगे -9p - 1p,
ठीक है, मैंने स्प्लिट कर दिया। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है ना ये मेथड, तो आप पुराने लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या आएगा, p-9, इन दोनों में से कॉमन लेंगे -1, तो हमें मिलेगा p-9। तो यहाँ से हमारे पास, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, p-9 फिर से कॉमन आ रहा है, यहाँ से p बचा, यहाँ से 1 बचा, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, देयरफॉर p इज़ इक्वल्स टू 1,9। हमें यही निकालना था क्वेश्चन में कि p की वैल्यूज़ फाइंड करो जब नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल है एंड इक्वल है, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि इक्वल रूट्स आने चाहिए थे, नो, इक्वल रूट्स किसके आने चाहिए थे, रियल वाली इक्वेशन हमारी x में थी, x की वैल्यू इक्वल आएगी अगर हम निकालेंगे, ठीक है। ये तो हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना p, इनकी वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो x की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास इक्वल आएगी, ठीक है। क्लियर है अब ये वाला टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स वाला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेन पॉइंट्स जो हैं ये 3 याद रखने हैं, अगर ये नहीं याद होंगे ना, अगर इसमें गड़बड़ हो गई, लेस देन लिख लिया या कुछ भी गलत लिख लिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ट्राई कर लीजिएगा, ओके। अगर आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।